हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। आपका आज का टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। जैसा कि आप इस टॉपिक के बारे में जानते हैं कि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैक्सिमम बच्चे इस टॉपिक में फंस जाते हैं। क्यों? इसके क्वेश्चन ही ऐसे टफ होते हैं और उसके फॉर्मूले उससे भी ज़्यादा टफ होते हैं, जिनको देख के बच्चे वैसे ही घबरा जाते हैं, वैसे बेहोश हो जाते हैं। इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन क्वेश्चनों को बड़े सिंपल तरीके से करेंगे। पहले आप सबसे पहले फ़र्क जानिए कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में फ़र्क क्या है। साधारण ब्याज क्या होता है? जैसे मान लीजिए 100 रुपए की कोई राशि है ना? उस पे आपको ब्याज लग रहा है 5% का। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो साधारण ब्याज में जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपको कराया था शॉर्ट तरीके से, कैसे? अगर 1 साल का 5% ब्याज है तो 3 साल का कितना होगा? 15%, है ना? 1 साल का 5% ब्याज है तो 3 साल का 15% होगा। समझ गए? अगर वैसे ही मान लो कि चक्रवृद्धि ब्याज है और 100 रुपए की राशि है, उस पे ब्याज लग रहा है आपका 10% का, है ना? कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, 3 साल के लिए मान लीजिए। अगर 3 साल के लिए माना तो अगर साधारण ब्याज हो तो 3 साल, अगर 1 साल का 10% साधारण ब्याज है, 3 साल का कितना होता? 30%। पर ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ये 3 साल में कितना बनेगा? चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा 3 साल में। अब चक्रवृद्धि ब्याज कैसे लगता है? सबसे पहले तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, आपने बैंक में जमा किए, आपको 1 साल का ब्याज मिल गया। अब 10% ब्याज है ना? तो 10% ब्याज कितना होगा? 100 का 10% 10 ही होगा। तो 1 साल के बाद आपके पास कितने पैसे हो जाएँगे? 100 रुपए ये और 10 रुपए इसके, ब्याज के, 110 रुपए। अब ध्यान दीजिए, जैसे साधारण ब्याज था वो इकट्ठा लग जाता है जितने भी साल का होता है तब का। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? वो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। जैसे 1 साल बाद आपके पास हो गए 110 रुपए आपके अकाउंट में। अब जो नेक्स्ट जो आपका इंटरेस्ट लगेगा, जो ब्याज लगेगा, वो इस 110 रुपए पे लगेगा, ना कि 100 रुपए पे। साधारण ब्याज लगता था जो आपका मूलधन होता था उसी पे, लेकिन ये मूलधन पे तो लगता है, साथ में जो ब्याज मिलता है उस पे भी ब्याज लग जाता है। इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। एक बात और दूसरी बात समझिए कि जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी संख्या है वो 100% है। अब जैसे मान लीजिए आपको 200 रुपए हैं, ठीक है? 200 रुपए आपके, अगर बोला जाए कि 200 रुपए 20% है आपका इंटरेस्ट, और 20% कितना हुआ फिर? 200 का 20% इंटरेस्ट है, अब मान लीजिए 2 साल के लिए, है ना? या 1 साल के लिए मान लीजिए, दो 20% ब्याज है आपका 1 साल के लिए, तो कितना बनेगा ये? 200 का 20% यानी 20/100, है ना? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा? 20 को 2 के साथ गुणा करोगे तो 40 रुपए। अभी 40 रुपए कितने प्रतिशत हैं? 40 रुपए आपके 20% हैं, तो 100% क्या होगा? है ना? 40 रुपए 20% है, 100% क्या होगा? 40 बटा 20 गुणा 100। 20 यहाँ पे 2, यानी आपका 100% क्या होगा? 200। मैं लास्ट वीडियो में भी समझाया था, अगर जिसको समझ नहीं लगी हो उसको आज अच्छे से क्लेरिफाई होगा कि मैं क्यों बोलता हूँ मूलधन को 100%। इसलिए मानता हूँ कि आपको ब्याज जिस भी चीज पे लगता है 10%, तभी मैं जो ब्याज डायरेक्ट लगवा देता था। जैसे लास्ट वीडियो में किया था मैंने कि यहाँ पे जैसे 20% ब्याज है ना, अभी आपने ये निकाला 20% 40 रुपए है, आगे आपको मिश्र धन निकालना है, तो अब टोटल अमाउंट कितना बना है वो निकालना, तो कैसे करेंगे आप? इस 40 को 200 से ऐड करेंगे, है ना? 240। लेकिन ऐसे करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अब यहाँ पे प्रूव कर दिया कि 100% क्या होगा, जो वो मूलधन होगा वही 100% होगा। तो इसका मतलब इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे? 200 का 120% मतलब 120/100। अब इससे 2 जीरो चली गई, 12 के 2 के साथ गुणा करोगे तो 200, 120 को 2 के साथ गुणा करोगे 240 रुपए, है ना? इसका क्या मतलब है? 240 रुपये आपका ये डायरेक्ट आ गया। अब यहाँ आपको एक स्टेप ये लेने की जरूरत नहीं कि 200 को 40 के साथ जमा करोगे, है ना? आई होप आपको ये चीज समझ लगी होगी। अब करते हैं जो चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट के, वो शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे देख रखा है 8,000 रुपए का 3 वर्ष का 10% की वार्षिक दर से मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको बताया इसको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, इसको सिंपल तरीके से करेंगे। कैसे? अब आपके पास कितना मूलधन है? 8,000 रुपए, है ना? अब 3 वर्ष के लिए आपको 10% से मिश्र धन निकालना है। तो जैसे लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको, अभी लास्ट वीडियो नहीं, लास्ट स्लाइड में, कि 10% अगर आपको मिश्र धन निकालना है तो ये 100% होता है। इसका मतलब मिश्र धन कितना होगा? 1 साल के लिए कितना लगेगा? क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता है, तो 1 साल के लिए आपका 110 बटा
100 लग गया। एक साल का 110/100 लगेगा। अब जो ये आएगा वो एक साल के बाद मिश्रधन डायरेक्ट आ जाएगा। और दूसरे साल का अगर 3 साल का पूछा गया है तो इस चीज को 3 बार हम गुणा कर देंगे। आपके चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन ऐसे सिंपल ही आएंगे, 2 3 4 साल, इससे ज्यादा नहीं आएंगे कि ये सोचोगे आपकी 10 साल का 20 साल का पूछेंगे, इतना टफ नहीं आता कभी। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब यहाँ 1 जीरो से ये जीरो, इससे ये कट गई, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 121, फिर 121 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1331, क्योंकि 11 का घन 1331 होता है ना। अब 1331 को गुणा करेंगे 8 के साथ, तो क्या आ जाएगा आपका 8 4 6 0 10,648 रुपये। तो ये आपका आंसर है। क्या आंसर है? 10,648 रुपये। ये सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। अगर हाँ उसको फॉर्मूले से करते आपको तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आनी थी, पर ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया मैंने। क्या आई होप आपको समझ लग गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसको भी सेम वैसे क्वेश्चन होगा, उसको सोल्व कराऊंगा। ये क्वेश्चन है, 2,000 रुपये का 2 वर्ष का 12% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से मिश्रधन ज्ञात कीजिए। कैसे करना है क्वेश्चन? जैसे लास्ट का किया था। सबसे पहले जो आपका मूलधन है, 2,000 रुपये की राशि है आपके पास, और 2 वर्ष की बात की गई है। अब 12% आपका ब्याज लग रहा है, तो मैंने जैसे बताया था कि मिश्र धन निकालना है तो 12% अगर ब्याज लग रहा है, तो जो संख्या होती है मूलधन होता है वो तो 100% होता है ना। तो 100 + 12 कितने हो गए आपके? 112, है ना। 112% मतलब 112/100। अब एक साल का आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है वो मूलधन पे तो लगता है प्लस ब्याज पे भी लगता है। तो इसका मतलब 2 साल के लिए है, तो इसको फिर एक बार गुणा होगा 112/100 के साथ। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 112 को 112 के साथ, आपका आ जाएगा 12,544, और गुणा 2, 2 के साथ गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 5 दूनी 10, 0, 1 2 4 1 5 और 2 1 2, ये आ जाएगा आपका। और बटा में 10 है तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? 2,508.8 रुपए। ये आपका मिश्रधन आएगा 2 साल का 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये क्या क्वेश्चन है? 20,000 रुपए का 22 वर्ष का 10% की दर से ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज चुकाने की अवधि प्रति वर्ष है। अब ये इसने ब्याज पूछा है 2.5 वर्ष का। अब आपको इसमें कॉम्प्लिकेशन आएगी। क्यों? कि आपको लगता था दो, अब जैसे सिंपल 2 साल का निकालने को बोला होगा तब तो आप जो फॉर्मूला था उसे इजीली करते थे। लेकिन जब 2.5 साल की बात आ जाती थी, आधा ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाता था, तब आपको प्रॉब्लम आती थी, या 2 महीने 3 महीने एक्स्ट्रा हो जाते थे तब आपको समझ नहीं लगती थी। अब ये सिंपल जैसे किया लास्ट क्वेश्चन, इसको भी हम वैसे ही सोल्व करेंगे। 20,000 रुपए की राशि है, कितना ब्याज है? 10% का। तो अब खुद ही सोचो एक साल के बाद कितना हो जाएगा? 110/100। दूसरे साल के बाद फिर 110/100। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान देने वाली बात है कि इसने पूछा 2.5 साल के लिए, है ना। तो 2.5 साल अब बचा 6 महीने की बात होगी ना। अब 2 साल के लिए तो पूरा ब्याज लग गया। अगर एक साल का ब्याज 10% है तो 6 महीने का कितना होगा? मतलब इससे आधा होगा ना, 5% होगा। अगर एक साल का ब्याज 10% है तो 6 महीने का कितना होगा? 5%। तो यहाँ लिखेंगे 105/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, और इनसे ये 2 जीरो कैंसिल। अब 2 को 105 से गुणा करेंगे तो 210, और गुणा 11 को 11 के साथ गुणा करेंगे तो 121। अब 21 से कम 21, एक हासिल 2, 42 और 2 44, 4, 21 और 4 25। कुछ गड़बड़ की हमने क्या? 105
105 को 2 के साथ की 210। अच्छा, एक जीरो भी लगनी थी ना। हाँ, एक एक जीरो भी लगनी थी। ये आंसर आपका। 121 को जब 210 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपका आ जाएगा 25,410 रुपये आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे आपने किया कि 2.5 साल के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, पहले 1 साल का आपको पता 10% ब्याज है, तो 110/100। अब इस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, तो आपको इसे बारी बारी करने की जरूरत नहीं कि पहले आप एक का निकाल लो, उसके बाद फिर इसको दोबारा से इसके साथ गुणा करोगे, फिर इसके साथ गुणा करोगे, कोई जरूरत नहीं। एक ही बार में सबको मल्टीप्लाई कर सकते हो। पहले 1 साल का, उसको अब इसको जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको इसके साथ गुणा करेंगे ना आप। तो अगर इसको जो आंसर आएगा इसके साथ गुणा करना है, तो क्यों अगले स्टेप में करेंगे, एक ही स्टेप में कर लीजिए। फिर जो 2 साल के बाद आएगा वो 2.5 पे करेंगे, तो क्या आएगा। अब 10% 1 साल का है, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, 105, है ना। अब नेक्स्ट कीजिए क्वेश्चन। ये है 400 रुपये का 8% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अब ये भी जैसे लास्ट क्वेश्चन किया आपने, सेम वैसा क्वेश्चन है। 400 रुपये की धनराशि है, 8% की दर है। अब 400 रुपये की हमने धनराशि लिख ली, 8% की दर मतलब 1 साल में कितना हो जाएगा, 108/100। और दूसरे साल में, अब आधे साल की बात की है, 6 महीने की बात की है, तो इसमें भी सेम वैसे है। यहाँ 8% 1 साल के लिए, तो 6 महीने के लिए कितना होगा, 4, यानी 104/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको काटने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब 4 से काटोगे ना, यहाँ 25 आ जाएगा, फिर 25 से डिवाइड करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसे इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए आपस में, फिर सीधा 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे 108 को 104 के साथ। 108 को जब 4 को पहले इसके साथ करते हैं, 4 चौके 16, 1 और 4 एक 4। अब इसको करेंगे 108 के साथ, तो आपका आंसर आएगा 44,928 रुपये। और यहाँ पे 2 जीरो दे रखी है, तो 2 जीरो के बाद दशमलव भी लगना था ना। हाँ, ये दशमलव नहीं लगाया हमने। क्या आएगा, 449.28 रुपये। तभी मैं सोचू 400 का 44,000 कैसे बन गया। 449.28 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष की अवधि के उपरांत चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना अंतर होगा। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था अभी भी पीछे वीडियो में, कि अगर 1,000 रुपये की राशि है और 10% वार्षिक ब्याज दर, कोई भी ब्याज दर होगी, अगर 3 साल का साधारण ब्याज पूछा होगा तो 3 से सिंपल मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि साधारण ब्याज क्या होता था, वो मूलधन पे लगता था। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो किस पे लगता था, मूलधन प्लस जो ब्याज होगा उस ब्याज पे भी ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब लास्ट वीडियो में मैंने करवाया था कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, कि आपको सिंपल करना, अगर 1 साल की 10% की दर है, तो 3 साल में कितनी होगी आपकी। 1 साल का 10% ब्याज है, तो 3 साल का कितना होगा, 30%, है ना। डायरेक्ट निकालेंगे, और फिर 1,000 का 30% निकालोगे, 30/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो क्या आ गया, 300 रुपये। 300 रुपये आपका आंसर आ गया इसका। साधारण ब्याज निकला है आपका, है ना, सिंपल इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट आपका आ गया 300 रुपये, तो अब करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अगर जिसको साधारण ब्याज का तरीका समझ नहीं आया हो, वो एक बार लास्ट वीडियो देख ले, क्योंकि उसमें मैंने पूरे अच्छे से समझाया हुआ, पूरा कंसेप्ट उसका वहीं पे है। अब यहाँ पे तो चलते चलते बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन आ गया तो। अब यहाँ पे दे रखा, अब क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। 3 साल का है, तो जैसे मैंने बताया था, 1,000 की राशि, 10% वार्षिक ब्याज है, तो कितना आ जाएगा, मिश्र धन 110/100, फिर 110/100, और 110/100। 3 साल के लिए होगा ना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 1,331, क्योंकि 11, 3 बार 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 11 का घन होता है 1,331 रुपये। अब अगर 1,331 आ गई, ये तो मिश्र धन निकला, लेकिन आपका क्या था, पहले मूलधन क्या था, 1,000 रुपये था ना, 1,000 रुपये की राशि थी, तो ब्याज कितना आया। अब 1,000 से आप माइनस करेंगे, 1,000 को माइनस करेंगे 1,331 से, आ जाएगा आपको 331 रुपये। अब 331 पे चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा है, वो 300 रुपये बन रहा है साधारण ब्याज, है ना। तो अब इनमें अंतर कितना होगा,
अब डिफरेंस इन्होंने अंतर पूछा ना, तो डिफरेंस होगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना आपका? ये बना 331 रुपये। 331 माइनस साधारण ब्याज आया आपका 300 रुपये। तो जो इन दोनों में अंतर है वो है आपका 31 रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज पे कोई राशि 6 वर्ष में 60% बढ़ जाती है, तो समान दर पे 12,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब अगर सिंपल जो क्वेश्चन जो सिंपल फॉर्मूला है आपका, अगर उससे क्वेश्चन सोल्व करने बैठोगे तो पहले मूलधन को x मानो, फिर वहां पे मान के जो लास्ट में दर निकालिए, तब जाके आपका ये क्वेश्चन सोल्व होगा। फिर बाद में चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। ये क्वेश्चन आपका आराम से 10 मिनट ऐसे ही खा जाएगा। इसको वैसे सिंपल तरीके से करते हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का मैंने समझाया था आप लोगों को, कि अगर 6 वर्ष का ब्याज, अब कैसे करते थे हम, कि अगर 10% 1 साल का ब्याज है तो 3 साल का कितना हो जाता था, 30। पर यहाँ पे उल्टा दे रखा है, 6 साल का ब्याज दे रखा है आपको 60%। अगर 6 साल का 60 है तो 1 साल की वार्षिक दर कितनी हुई, 60/6, मतलब 10%। तो 1 साल का ब्याज कितना आ गया आपका, 10% आ गया। अब पूछा गया है समान दर पर 12,000 रुपये का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। समान दर मतलब अगर 12,000 रुपये आपका, अब यहाँ पे मूलधन दे रखा है, तो दर कितनी बनी आपकी, दर तो आपकी जो सिंपल इंटरेस्ट से फॉर्मूले से करी हमने, डायरेक्ट किया 10%। तो अब इसका 110/100, 3 साल के लिए पूछा गया तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 110/100 गुणा 110/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये कैंसिल, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। क्या आ गया आपका, 12 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। अब आपको पता है 11 का घन क्या होता है, 11 का घन है आपका 1331, और इसको 12 के साथ गुणा करेंगे तो 12 कम 12, 2 1 5 36 1 37, 3 36 और 3 39, 3 12 कम 12 और 3 15, 15,972 रुपये आ गया है ना। लेकिन आपको पता है कि 15,972 रुपये तो आपका आ गया, लेकिन आपको निकालना क्या था, ब्याज। यहाँ पे मिश्र धन नहीं पूछा गया ना, तो अगर ब्याज निकालना तो क्या करेंगे, जो आपकी संख्या आई है उसको माइनस करेंगे, 15,972 को किससे माइनस करेंगे, जो आपका मूलधन था। मूलधन क्या यहाँ पे 12,000 रुपये, तो 12,000 से जब इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 9 7 और 3 3,792 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। 30,000 रुपये का 7% वार्षिक ब्याज की दर से 4347 रुपये है, ब्याज की दर 4347 है, इसके लिए समय होगा। अब देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेशन पैदा करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, अगर आप फॉर्मूले से क्वेश्चन करते हो तो, क्योंकि आप इसमें वैसे ही फंस जाते हो कि कब निकालोगे इसका आंसर। अब इतना पता है आपको कि अगर 7% वार्षिक हमें अगर जो हम ट्रिक कर रहे हैं उससे आपका आ रहा है कि मिश्र धन डायरेक्ट आ जा रहा है, तो अब इन दोनों को पहले टोटल कीजिए। अगर ये आपका मूलधन है, ये आपका साधारण चक्रवृद्धि ब्याज है, तो मिश्र धन क्या होगा, इन दोनों को ऐड करके, जब इनको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये लिख लेते हैं 7 4 3 4 और ये 34,347 रुपये आपका कुल मिश्र धन होगा, जिस तरीके से हम आंसर कर रहे थे इसका। तो अब क्या करेंगे, 7% की वार्षिक ब्याज की दर है, इसको करेंगे 1/1 सोल्व। कैसे, 30,000 सॉरी 30,000 को पहले 1 साल का निकालेंगे, है ना, क्योंकि बारी बारी हमें पता नहीं ना कितने साल का निकालना है, तो बारी बारी से निकालेंगे। पहले अगर 1 साल का निकालेंगे तो 107%, एक क्योंकि 7% दे रखा है, वो 100% ये होता है ना, 107%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब मल्टीप्लाई करोगे 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगी, और साथ ही 21 1 यहाँ 2 और 3 एकम 3, ये बन गया आपका 32,100 रुपये। अब 32,100 रुपये तो आपका बन गया, तो आपको पता अभी मिश्र धन ये नहीं बना, यहाँ पे तो 34,347 रुपये है ना। अभी तो आपको और भी करना है ना आगे, क्योंकि 1 साल का आपने किया तो 1 साल का तो आपको निकला नहीं,
लेकिन यहाँ पे दे रखा है 34,347 रुपये होना चाहिए था, लेकिन एक साल के बाद आपका कितना बना? 32,100 रुपया। तो इसको एक साल और ट्राई करते हैं। अब 32,100 रुपया है, इसको एक साल के लिए और ट्राई करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ है 321 और इसको गुणा करेंगे 107 के साथ। यहाँ 7 4 3 यही आ जाएगा 34,347। तो इसका क्या मतलब है, कितने साल की बात हुई? हमने एक साल यहाँ ट्राई किया, एक साल यहाँ ट्राई, कितने साल हो गए टोटल? 2 साल। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 ईयर्स, यानी 2 साल आंसर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिनको कॉम्प्लिकेशन है थोड़ी बहुत, वो एक बार सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो देख लें, क्योंकि उसी से ये कंसेप्ट उठा है, तो उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, है ना। कोई इन दोनों में चेंजिंग नहीं है, वो सेम ही है, बस थोड़ा सा एक सिंपल इंटरेस्ट है जो एक बार जो इंटरेस्ट है टोटल उसको काउंट कर लेते हैं। पर जो आपका क्या बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसमें क्या करते हैं, हर साल का अलग इंटरेस्ट होता है, तो सिंपली उसको मल्टीप्लाई करते चलेंगे और आंसर आपका आता जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आई आपको। अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।